नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश बैथा और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि हो, उस देश की संपन्नता किसानों पर निर्भर होती है। किसान दिन रात मेहनत करता है, महंगी से महंगी उर्वरक, महंगी कीटनाशक डाल डालकर स्वयं तो जहरीले हो ही रहे हैं, आने वाली नस्लें भी जहरीली हो जाएंगी। और तो और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से पूरा देश ग्रस्त हो रहा है। कैसे इनसे निजात मिलेगी? इन्हीं सब बातों की चर्चा के लिए आज मेरे साथ योग्य, कुशल और स्पष्ट वक्ता और किसानों के हितैषी भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चर्चा के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय कृषि विद्यालय चिरगांव झांसी के प्रिंसिपल डॉक्टर वी.के. सचान जी। आप भी सुनिए इनके विचार। तमाम किसान ऐसे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं बेचारे, वो नहीं जानते हैं कि ज़्यादा डीएपी खेत में डालने से, ज़्यादा यूरिया डालने से खेतों का क्या नुकसान हो सकता है। देखिए सुनिए, खेतों का नुकसान तो बाद में होगा, जो कुछ होगा। खेत का तो नुकसान हो ही गया। मैंने बताया कि 1% ह्यूमस से घट करके 0.3% रह गया जी। उस किसान का क्या नुकसान हुआ? पहले उसके पास कोई कर्जा नहीं हुआ करता था, आज वो एक तो कर्ज में डूबा। पहले उसके घर में कोई बीमारी, जुकाम बुखार तो आम बीमारी हैं जो काढ़ा पी करके ठीक हो जाती थी। कहीं कैंसर तो नहीं था, टीबी तो नहीं था। अच्छा, कैंसर की जब बात आपने कह दी है मन से, तो मैंने क्लास अटेंड की थी। तमाम कंपनियां दावा करती हैं कि गौमूत्र से कैंसर ख़त्म हो जाता है। क्या ये सत्य है या असत्य है? देखो सुनो, मार्केटिंग का युग है जी। और मैं तो फिर कहूँगा जी, आप स्पष्ट वक्ता हैं, कह दीजिए। झूठ जो है ना जी। झूठ के पाँव नहीं होते। जी ठीक है ना, वो ठीक टिक है। नहीं सकता। अब जो लोग कहते हैं गौमूत्र, गाय हमारी माता है, माता थी जी। लेकिन माता थी कब थी? गाय का पहला प्रोडक्ट है, पहला उपहार है मनुष्य के लिए बैल। अब जब शिव की बात करते हो तो शिव की सवारी नंदी है, बैल। जी। शिव धरती है, बैल जो है उसकी सवारी है। जी। तो बैल से खेती होती थी। तो बैल तो आपने सड़क पे छोड़ दिया मरने के लिए। ठीक है। गाय का दूध इस देश में, गाय का दूध अगर किसी से कहा जाए 70 रुपये लीटर गाय का दूध लोगे, तो वो कहता है गाय का दूध साहब बहुत पतला होता है, अगर 30 रुपया में देना हो तो दो। जिस देश के सनातनी जो गाय को माँ कहते हैं, बैल से खेती करना नहीं चाहते, बैल को पालना नहीं चाहते, उसका दूध पीना नहीं चाहते अच्छा रेट दे करके, और उसके पेशाब से करें कैंसर ठीक होगा, मतलब दूध से दावा तो यही किया जा रहा है सर। तो दावा गलत है ना। हम पूछते हैं ना किसी का ठीक हुआ तो बताए हमको। देखिए सुनिए जी। हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्र सम्मत बात है, पौराणिक कथाओं में लिखा है, ये वेदों की बात है कि गाय वास्तव में, जैसे मनुष्य को कहा गया कि मनुष्य इस धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। ठीक है। तो गाय भी हमसे थोड़ा सा ही नीचे है। ठीक है, गाय भी बहुत खूबसूरत प्राणी है जी। और गाय ना होती, कल्पना करिए कि हरित मैकेनाइजेशन के पहले अगर गाय ना होती तो ये जिंदगी कैसे चलती किसान की। अब तक तो बैल नहीं पाला है ना, बैल ही नहीं होते। अब तो बैल नहीं पाला अब तक। अब ट्रैक्टर आ गया तो तुम इतना पगला गए जी कि बैल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। गाय प्रसन्न होने पर उसका घी, दूध, पंचगव्य सब कुछ अच्छा है। प्रसन्न होने पर कहाँ से? प्रसन्न होने पर एक गाय ने बछड़ा पैदा किया। गाय अपने बच्चे को 3 साल देखना नहीं चाहती है। बछड़ा पैदा होने के बाद 6 महीने के बाद आपने कटने के लिए फेंक दिया, बाहर हाँक के कर दिया। जिस गाय का बच्चा उसकी नज़रों से दूर कर दिया, वो गाय प्रसन्न रहेगी? जी, ये पीड़ा है। ये पीड़ा। दूसरा, बछड़ा या बछड़ा उसका दूर होने से उसका दुग्ध उत्पादन कम हुआ तो तुमने उसका राशन कम कर दिया। फिर कालांतर में उसको भी, चूँकि दूध कम हुआ, उसको भी छोड़ दिया जी। और अगर नहीं छोड़ा शरीफ लोगों ने, तो मैं पूछता हूँ, एक व्यक्ति जो गाय पालता है, भैंस पालता है, हम चला देश में पूरे दावे के साथ कहते हैं चलिए जिसके पास गाय भैंस हो दोनों का, मैं शाम को देख लेता हूँ सानी चारा जब करता है, भैंस को क्या दे रहा है, गाय को क्या दे रहा है। एक ही जगह गाय भैंस दोनों बंधी हैं जी। साहब। भैंस को तो आप खली 2 किलो कर रहे हैं, दाना 4 किलो दे रहे हैं, गाय को केवल भूसा डाल करके 100 ग्राम उसमें आटा उर्रा करके उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। गाय को अंधी है क्या? गाय दिखाई नहीं दे रही गाय को? बिल्कुल। तो गाय तो दुखी है, और दुखी गाय का गौमूत्र पी करके
गाय दुखी, आप उसका गौमूत्र पिएंगे और कहेंगे कैंसर ठीक हो जाएगा, तो आप पागल हो गए हैं। नहीं ठीक हो सकता कैंसर, ये दावा गलत है। गाय को वो परिवेश दो जिस परिवेश में उसको रहना था। सर मुझे एक बात बता दीजिए, जैसे किसान डीएपी बंद कर दे, हाँ। और एनपीके बंद कर दे, यूरिया बंद कर दे, तो मैं अपने साथी आपको कैमरामैन कहूँगा पर्सन से कहूँगा कि ये लिखा हुआ है देखिए, जीवामृत। देखिए आप जी अब मैं आपको बताऊं, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जी है। जी जी, स्वागत है पिछले 60 साल पहले से जी। इस दुनिया में कोई यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर नहीं जानता था। ठीक है। और ये धरती आज की नहीं है, इस धरती पर मानव सभ्यता आज की नहीं है। हम्म, कभी यूरिया, डीएपी, पोटास, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ था ही नहीं। मैकेनाइजेशन नहीं था, बिजली नहीं था, ट्यूबवेल नहीं था, कुछ नहीं था। तब भी हम सोने की चिड़िया 17वीं शताब्दी में, भारत सोने की चिड़िया है। भारत सोने की चिड़िया था, पुरोहित राष्ट्र था, विश्व गुरु था, और दुनिया का 34% खाद्यान्न केवल भारत पैदा करता था, दुनिया को एक्सपोर्ट करता था, बदले में सोना चांदी लाता था। 34% दुनिया के कुल खाद्यान्न का 34% भारत पैदा करता था। जी बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो आज की तारीख में जैसे मैं कभी कभी ऐसी बात करता हूँ, यूरिया, डीएपी, पोटास ये सब बंद करो, तो कई मेरे पढ़े लिखे जो मित्र हैं वो कहते हैं सचान साहब आप झूठ नहीं बोलते। हमने कैसे? बोले 1960 में देश भूखों मरता था। तो हमने कहा तुम्हारा दरअसल इतिहास भूल गए क्या? इन लोगों की नज़र में ये देश 1947 में पैदा हुआ, जबकि मैं कह रहा हूँ ये देश जो है प्राचीन काल से है। इतिहास पढ़ना हो तो पीछे से पढ़ो ना, 1947 से क्यों पढ़ते हो? आज देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट पूरे डाटा कंपेयर करते हैं 1947 से। जी मैं कहता हूँ 17वीं शताब्दी से कंपेयर करो ना, हकीकत सामने आ जाए। हकीकत सामने आ जाएगी। बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर कोई अपनी पीठ इस बात से थपथपा रहा है कि साहब देश में खाद्यान्न उत्पादन मैंने बढ़ाया, तो इस बात के लिए भी ये श्रेय भी आपको जाएगा कि जमीन को तुमने बंजर किया, जमीन के नीचे का पानी खत्म हुआ, इस बात का श्रेय भी तुमको जाएगा। लोगों को कैंसर हो गया, इस बात का श्रेय भी तुमको जाएगा। किसान कर्जदार हो गया, इसका श्रेय भी तुमको जाएगा। तो मतलब ये को थोड़ी मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ तू। ये जो 300 मिलियन टन से ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन हुआ, किस कीमत पर हुआ है? हमने माँ को बेचा है, धरती माँ के अस्तित्व को बेचा है, उस कंडीशन, पानी को बेचा है, बायोडाइवर्सिटी को बेचा है, जंगल को बेचा है, जलाशय को बेचा। यार एक बेस्या जो है कहे कि मैं धनाढ्य हूँ चरित्र बेच करके, जी जी, वही तो इस देश ने किया है। अपनी मातृभूमि को, अपनी इस संस्कृति को, संस्कार को, सनातन को गिरवी रख करके आपने कुछ अचीवमेंट किया है, और आपका अचीवमेंट है कि इसका अचीवमेंट है बेच करके। जी। कोई किसान के पास 4 बीघा ज़मीन है, अभी वो कर्जदार है 2 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए कीमत की ज़मीन हो गई जी, और 2 एकड़ ज़मीन बेच के 20 लाख रुपया लेके बुलेरो खरीद लिया, और कह रहा देखो मैंने बुलेरो ले लिया। सही बात, क्या ले लिया? बेची आपने। सही बात है, उसने ज़मीन बेच दी है और मैंने ज़मीन की फर्टिलिटी बेच दी है इस टेक्नोलॉजी ने। आज चारों तरफ हाहाकार क्यों मचा है? कहीं आपको अमन, चैन, शांति दिखती है? आपने कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है? नहीं देखा। किसान अगर किसी नेता को हंसते देखा हो, किसी आईएएस को हंसते देखा हो, तो क्या किसी बुद्धिजीवी को हंसते देखा हो? सर क्या नेताओं को भी ये पीड़ा है? भाई मेरे ये बताओ, जितना भी लोग पब्लिक इस धरती के ऊपर रहता है, जब उसकी माँ, आध्यात्मिक माँ, धरती माँ, धरती माता से तो बड़ी कोई माँ है नहीं, जब आपने धरती माता को बीमार कर दिया, धरती माता को रुला दिया, तो तुमको कौन हंसा पाएगा? तो मैं यही बड़ा प्रश्न है ये। मैं कहता हूँ भाई धरती माता को हंसा दो, धरती माता को समृद्धशाली बना दो जी। आप हंसने लगोगे, आप समृद्धशाली हो जाओगे। और जब तक ये धरती माता रोएगी, जब तक ये बीमार रहेगी, तब तक आपकी किसानों की आय 2 गुनी तो कोई नहीं कर सकता। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, ज़मीन की आय 2 गुनी कर दो, आपकी आय अपने आप 2 गुनी हो जाएगी। नारा लगाने की जरूरत ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। मैं अपने साथी जो किसान खड़े हुए हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, अगर कोई प्रश्न दिल में चल रहा है तो आज सचान साहब मौजूद हैं, प्रश्न कर सकते हैं। बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, वो सब सीखा है 2 दिन में बहुत।
किसानों का कहना है कि 2 दिन में मैंने ट्रेनिंग ली है और सारे प्रश्नों का उत्तर उस हॉल में मुझे मिल चुका है। सर, लास्ट में हमें केवल इतना बता दीजिए कि अब किसानों की आमदनी जहां एक तरफ डीएपी, एनपीके, यूरिया को कम कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं और जीवामृत पे आ रहे मैं हैं। आपको एक सिंपल चीज़ बताऊं। एक रहीमदास जी का दोहा है, जी, रहीमन बिरवा खेत में रहमन बिरवा खेत में। सींचे ते कुमलाए, मतलब जी। किसान सिंचाई करता है फिर भी मुरझा जाता है। जी और रहे भरोसे राम के, जी पत्थर पर हरियाए। जी जंगल में, जंगल की माया इतनी खूबसूरत है। जी। जंगल कहाँ, ज़मीने में है। जंगल की ज़मीन इतनी खूबसूरत है कि वहाँ किसी भी वनस्पति को ना तो कोई पानी देता है, ना कोई फर्टिलाइजर देता है, और किसी भी वनस्पति में कोई बीमारी नहीं है और कोई कीट नहीं आता। जी मैं देश के जितने भी पैथोलॉजिस्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं, उनको दावे के साथ कहता हूँ, चलिए मेरे साथ 4 दिन जंगल रहिए और किसी भी वनस्पति में आप बताइए कि इसमें ब्लाइट लगा, इसमें इंसेक्ट लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये व्यवस्था ये पूरी जो प्रकृति का जो मैनेजमेंट है, परमात्मा का मैनेजमेंट है, प्रकृति का मैनेजमेंट है। मनुष्य से भगवान ने एक ही चीज़ कही है, तुम तमीज़ से रहना, जी बकाया सब हम देख लेंगे। जी। तो मनुष्य ने कहा मैं तमीज़ से नहीं रहूँगा और तुमको कुछ नहीं देखने दूंगा, हम खुद ज्ञानी, हम सब कुछ देख लेंगे। ये जो इसका ज्ञान का जो वो है ना, मतलब पराकाष्ठा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इस मनुष्य को इसका ज्ञान ही, ये शिक्षा ही ले डूबी। एक्चुअल क्या है, ज्ञानी तो रत्ती भर नहीं है, शिक्षित इतना ज़्यादा है जी कि ज़मीन का शोषण कैसे किया जा सकता है। आप, मैं एक चीज़ बताऊँ मोटी सी, बुरा लग जाएगा कुछ लोगों को। नहीं, आप स्पष्ट वक्ता हैं। इस देश में जी कितने लोग पानी बेचते हैं और सरकार देख रही कि अमुक व्यक्ति इस लोकेशन पर बोरिंग करके पानी निकाल के बोतल में भर के बेच रहा है। पानी तुम्हारे बाप का है। गवर्नमेंट को नियम बनाना चाहिए कि जिसने 10 एकड़ का, 25 एकड़ का जलाशय बना के बारिश का पानी नहीं रोका, जी, उसको ये राइट किसने दे दिया, तुम पानी ज़मीन का निकाल के बेचोगे? या जो आदमी ऑक्सीजन का सिलेंडर बेच रहा है और उसने कोई पेड़ नहीं लगाया, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर का कारोबार करने वालों को बोलो कि तुम 100 एकड़ पहले ज़मीन लो और उसमें पीपल के, बरगद के पेड़ लगाओ, तब तुम ऑक्सीजन का सिलेंडर बेचना। मतलब सारा व्यक्ति जो है प्रकृति को लूटने में लगा है। मतलब जिसकी जो मर्जी हो, ज़मीन को कोई लूट ले, ज़मीन की फर्टिलिटी को लूट ले, ज़मीन के नीचे के पानी को लूट ले, ज़मीन के ऊपर खड़े हुए जंगलों को काट ले। जी, मैं गजब खेल है इंसान का, इसीलिए सारे लोग दुखी हैं। ये प्रकृति जब तक सुखी नहीं होगी, प्रकृति जब तक समृद्धशाली नहीं होगी, मैं दुनिया को चैलेंज करता हूँ, कौन सूरमा भोपाली है जी, कौन सूरमा भोपाली है जो किसान की आय बढ़ा देगा? किसान जब जागेगा, जब अपने 5 एकड़ ज़मीन की देखरेख सही से करेगा, मेड़ बना के बारिश का पानी रोकेगा, जी, मेड़ों पर पेड़ लगाएगा, जी, फसल अवशेष पशुओं का मलमूत्र खेत में डालेगा, 3 साल के अंदर माँ अपना ऑटोमेटिक आपको उत्पादन 2 गुना कर देगी। ना आपको यूरिया चाहिए, ना पेस्टिसाइड चाहिए, ना बीमारी लगेगी, ना कीड़ा लगेगा, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पढ़े लिखे लोग नहीं चाहते कि किसान ये सीखे, ये बड़ी और बात कड़वा सत्य, बिल्कुल कड़वा सच है ये। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति किसान के साथ बिजनेस करने वाला कभी नहीं चाहता कि किसान इस बात को समझे। क्यों? देश का किसान जैसे ही ये बात समझ जाएगा तो सबकी दुकानों में ताले लग जाएंगे। सचान साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, दुकानों में, व्यवसायियों में ताले लग जाएंगे। सचान साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे तमाम कृषक हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, बट उनको आपका मोबाइल नंबर नहीं मालूम। मैं चाहता हूं अपना व्हाट्सएप वगैरह नंबर शेयर कर दें ताकि जागरूक किसान जो भी बनना चाहता है वो आपके नंबर से आपसे संपर्क कर सके। 870 76 73 442।